हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल HPS एजुकेशन हब पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम आसानी से उन एंगल्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं सीधे वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, एक टेबल है जो आपको लर्न करनी होगी कि किस एंगल पर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। वो आपने अगर लर्न कर ली तो काम आसान हो जाएगा। उसका प्रूफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इतना नहीं जाएंगे, केवल टेबल बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये टेबल मैं बनाए दे रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अगर आपने लर्न कर ली तो बाकी सभी को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इधर ऊपर एंगल ले लें थीटा, तो वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं? एक तो 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट है 90 डिग्री। इधर ले लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट है कोसेक थीटा। अब ध्यान से समझ लीजिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन को आप याद कर लें। अगर साइन को आपने याद कर लिया तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होगी, 30 डिग्री पर क्या होगी, 45 डिग्री पर क्या होगी, 60 डिग्री पर क्या होगी, 90 डिग्री पर क्या होगी, एक को याद करके आप बाकी सभी का आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा यहाँ चेंज करते चलेंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आपने साइन थीटा को याद कर लिया, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो जब कॉस थीटा की आप वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू साइन में 90 की है, उल्टा चलिए रिवर्स में, वही कॉस 0 की हो जाएगी। जो साइन 90 की वैल्यू है यानी 1, वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। जो 60 की है, इधर से पीछे चलते आओ, यहाँ आगे बढ़ाते जाओ एंगल को, ये जो 60 की है √3/2 वो कॉस में 30 डिग्री की होगी यानी √3/2। 45 पे दोनों की वैल्यू हो जाएगी सेम 1/√2। 60 पर कॉस 60 की वैल्यू निकालेंगे तो 30 वाला आ जाएगा। 30 पे क्या है 1/2 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो वो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। यानी साइन को आपने याद किया, आसानी से आप कॉस निकाल सकते हैं, कॉस की वैल्यूज़। और अगर आपको साइन और कॉस पता है तो टेन के लिए फॉर्मूला था टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यही फॉर्मूला लगाइए, आपको टेन की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। साइन अपॉन कॉस टेन मिलता रहेगा यानी 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ये दोनों कैंसिल होकर आ जाएगा 1, यहाँ 2 कैंसिल हो गया √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर दे रखा हो, अपॉन 0 क्या बन जाता है? इन्फिनिटी, या हम कह देते हैं नॉट डिफाइंड। डिफाइन नहीं किया जा सकता है वैल्यू। अपॉन अगर 0 आ जाए किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर अगर 0 है तो वो इनफाइनाइट बन जाता है, नॉट डिफाइंड। 10 की आपने वैल्यू निकाल दी,
तो यहाँ अब कॉट की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, दो तरीके हैं, या तो कॉस अपॉन साइन करके निकाल दीजिए, या कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, उससे निकल आएगा, या तीसरा जैसे हम साइन और कॉस में गए, साइन की वैल्यूज जो गए थे कॉस में, हम रिवर्स चले उसका उल्टा, सेम काम यहाँ करना है, यानी tan 90 की जो वैल्यू है वो cot 0 की वैल्यू हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। और √3 60 पर थी, कॉट में 30 पर √3 हो जाएगी, 45 पर दोनों ही सेम हो जाएंगी, यहाँ हो जाएगी 1/√3, और ये tan 0 की वैल्यू जो 0 थी वो cot 90 की वैल्यू हो जाएगी। कॉट की वैल्यू निकाल दी। सेक थीटा होता है, सेक थीटा इनवर्स होता है किसका, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का इनवर्स कर दीजिए, यानी सेक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा का इनवर्स सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कॉस थीटा का इनवर्स करते जाओ, 1 का इनवर्स 1 ही रहेगा, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0, यहाँ इसका मतलब क्या, यह है 0/1, इनवर्स करेंगे 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फिर से क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा निकालना है तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स कर देंगे, या फिर से वही रूल अपनाएंगे, जो सेक थीटा की वैल्यूज हैं कॉस और साइन में, साइन कॉस में जैसे चले वही सेक कोसेक में चलना है, रिवर्स कर दीजिए, या साइन का इनवर्स कर दीजिए। साइन का इनवर्स मतलब पहले 0, यहाँ 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा कोसेक 0 पर, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का इनवर्स 1 ही रहेगा। ये टेबल आपको अगर याद है तो इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। प्रूफ भी है इनका, लेकिन वो 10th स्टैंडर्ड पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, केवल टू द पॉइंट चलेंगे, क्वेश्चंस पर चलेंगे। ये आपको याद करनी है टेबल, इसको बिल्कुल रट लेना है कि कितने डिग्री एंगल पर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट का पहला ही पार्ट है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होती है टेबल से आप लर्न कर लीजिए, वही कॉस 30 की होगी, यानी इंटू √3/2 हो जाएगी कॉस 30 की वैल्यू। आप जब क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ रट जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। ये वैल्यूज़ आपको बिल्कुल ऐसे याद हो जाएंगी, टिप्स पर याद हो जाएंगी, उंगलियों पर। शुरुआत में थोड़ा लगेगा कि याद नहीं हो रही है, लेकिन जब क्वेश्चंस करोगे तो आसानी से ये सारी वैल्यूज़ आपको लर्न हो जाएंगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होगी 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, √3 × √3, 3/2 × 4 प्लस 1/2 × 4, क्या आ जाएगा ये एलसीएम 4 और ये हो जाएगा 3 + 1, यानी 4/4 क्या आ जाएगा 1। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। वैल्यूज रख दीजिए, 2 × tan 45 वैल्यू 1 होती है, 1 का कर देंगे स्क्वेयर, tan² है, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वेयर कर दीजिए, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, स्क्वेयर कर दीजिए। ये आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 का स्क्वेयर 1 ही हो जाएगा, इंटू 2 2 ही रहेगा, प्लस √3/2 का स्क्वेयर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, माइनस 3/4। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आ जाएगा 2 इसका आंसर है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 3/4 और माइनस 3/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड दे रखा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। वैल्यूज रख दें, क्या हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 का इनवर्स कर दीजिए, cos 30 √3/2, तो sec 30 हो जाएगी 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का इनवर्स कर दीजिए, sin 30 क्या होती है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगी 2। सॉल्व करते हैं इसे आगे, क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा 1/√2 अपॉन यहाँ √3 एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 2 + 2√3, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर बाहर का, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, √2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 में करेंगे 2√2 प्लस, और 2√3 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6। अब इसका क्या करते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो क्या करें, नीचे डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर दीजिए और ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2√2, साइन चेंज कर दिया -2√6 अपॉन डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√2 - 2√6, क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2√6, 3 × 2 = 6 माइनस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2√18 अपॉन, ये फॉर्मूला बन गया a + b × a - b, पहले पढ़ा होगा a + b × a - b, ये होता है a² - b², तो इसको रख दीजिए, क्या हो जाएगा a² यानी 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b² यानी 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ गया, देखिए सॉल्व करते हैं आगे, इसको हम लिख सकते हैं 2√6 माइनस √18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए √18 को हम लिख सकते हैं, अगर √18 दे रखा है तो 18 के फैक्टर कर लीजिए, 9, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, यानी इसको लिखा जा सकता है √18 को 3√2, तो हम ये लिख सकते हैं √18 की जगह लिख देंगे 3√2 और मल्टीप्लाई में 2 है तो 3 × 2 = 6√2 हो जाएगा ये, अपॉन 2√2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, 4 × 2 = 8 माइनस 2 का स्क्वायर फिर से 4 और 4 × 6 = 24, ये आ जाएगा, ऊपर कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लीजिए, ये रह जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन 8 - 24, ये हो जाएगा माइनस का बचेगा कितना 16, माइनस का 16, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा, देखिए ये रह गया ऊपर √6 माइनस 3√2 अपॉन ये -16 2 से कट जाएगा 8 बार, तो रह जाएगा -8, 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। आगे इसको अगर माइनस को हटाना है डिनोमिनेटर से तो ऊपर नीचे दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर रह जाएगा जो माइनस का 3√2 है वो हो जाएगा प्लस का 3√2, √6 हो जाएगा माइनस का, अपॉन माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का 8, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट दे रखा है sin 30 + tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 cos 60 + cot 45 डिग्री। वैल्यूज रख दीजिए, सीधे सीधे वैल्यूज रख दीजिए, sin 30 यानी 1/2 प्लस tan 45 यानी 1 माइनस cosec 60, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1। सॉल्व कर लीजिए, ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 2√3
2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस यहाँ कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 मान लीजिए, तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस, और √3 से डिवाइड करेंगे क्या रह गया 2, 2 जा 4 अपॉन 2√3 ही डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा। यहाँ क्या रह गया, √3 कैंसिल हो गया, बचा गया 2, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 का 1 में √3 हो जाएगा, प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या आ जाएगा, ऊपर रह गया 2√3 और √3, 3√3 माइनस 4 अपॉन, यहाँ देखेंगे तो 2√3 प्लस √3, 3√3 और प्लस 4। फिर से वही काम कर दीजिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, यानी साइन चेंज करिए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा a माइनस b, ये क्या बन गया, देखो सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हो जाएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दें इसका। 3√3 का 3√3 में करेंगे, या फॉर्मूला ही लगा लो, 3√3 माइनस 4 का क्या बन गया, स्क्वायर अपॉन यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से वही फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। क्या आ जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 3√3 का स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस 2ab, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 √3 हो जाएगा, अपॉन ये रह जाएगा 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 27 माइनस 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 27 प्लस 16 कितना आ गया, 7 6 7 13 2 3 4 43 आ गया, ये 43 माइनस 24√3 अपॉन ये रह जाएगा 27 में से माइनस कर दीजिए 16, क्या रह गया 11, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यूज रख दें, क्या हो जाएगा 5 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 10 45 वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन 30 यानी 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर कर दीजिए। क्या आ जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस √3/2 का 3/4 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 में तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 LCM यानी 4/4, ये कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 दोनों कैंसिल आउट, 1 रह गया। ऊपर न्यूमरेटर में LCM ले लीजिए, 4 3 जा 12 LCM आ जाएगा, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 और 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 में तो क्या आ जाएगा 64 माइनस
12, ये आ जाएगा 15 + 64, 5 4 9 और 6 1 7 -12 अपॉन 12, ये निकल के आ जाएगा, माइनस कर दीजिए। 9 - 2 7, 7 - 1 67 अपॉन 12, यही आंसर हो।